आन फेंग को उसका वर्क बुक रिटर्न कर देता है। देन वो फेंग का जैकेट उतार के उसे देता है एंड जैकेट के लिए थैंक यू बोलता है। फेंग उससे जैकेट लेते हुए बोलता है, इसे देने के लिए तुम्हें मेरा वेट नहीं करना चाहिए था, तुम डायरेक्टली इसे सिटी गेट के ऊपर रख सकते थे। आन उसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? फेंग बोलता है, मैं ठीक हूँ। देन आन उसे पूछता है, तुम अभी कहाँ जा रहे हो? ये सुन के फेंग कोई रिप्लाई नहीं देता है, बल्कि वो आन को स्टेयर करने लगता है। तभी एक हवा का झोंका आन के सामने से गुजरता है। आन सोचने लगता है उसकी आंखें और ये विंड दोनों ही कोल्ड हैं। फेंग उसे अगेन अपना जैकेट दे देता है एंड वहां से जाते हुए बोलता है, मुझे पता नहीं, मैं तुम्हें पहले वापस भेज देता हूँ। आन फेंग के पीछे पीछे चलने लगता है। वहां पे मौजूद लोग आन को स्टेयर करने लगते हैं। आन सोचने लगता है वो सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। अभी मुझे समझ में आया फेंग ने क्यों कहा कि मैं तुम्हें वापस भेज देता हूँ। 5 मिनट के बाद वो दोनों डेमोन्स्ट्रेशन एरिया से निकल के रेसिडेंटल एरिया के रोड तक पहुंच जाते हैं। रेसिडेंटल एरिया का बिल्डिंग एरोरा लाइट से इल्यूमिनेट हो रहा है। आन को पता ही नहीं कि वो फेंग के साथ क्या बातचीत करेगा एंड फेंग ने भी बातचीत करने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। हालांकि रात हो चुकी थी, लेकिन वो जगह पीसफुल नहीं था। एक बड़ा मिलिट्री ट्रक उनके पास से गुजरा और रुक गया। मिलिट्री के लोग बस में सवार हुए रेसिडेंट को बोलते हैं, हम लोग बिल्डिंग 55 में पहुंच चुके हैं। ये आप लोगों के लिए एक टेम्पोररी शेल्टर है। आप लोग एक के बाद एक बस से नीचे उतर सकते हैं। एक पर्सन मिलिट्री को पूछता है, हमें कब तक इस बिल्डिंग में रुकना होगा? मिलिट्री का आदमी जवाब देता है, स्थिति को देखा जाएगा। एक दूसरा निवासी पूछता है, मैंने सुना कि डिस्ट्रिक्ट 6 ठीक ही है, क्या आप डिस्ट्रिक्ट 6 की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? मिलिट्री पर्सन बोलता है, इसका कोई सटीक जानकारी नहीं है, हम लाइट हाउस से रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी दूसरा पर्सन सवाल पूछने ही वाला था, पर मिलिट्री पर्सन उसे रोक देता है एंड बोलता है, तुम लोग मुझे फॉलो करो। आन सोचने लगता है ये नंबर 55 है, तो फिर इसका नेक्स्ट बिल्डिंग होगा 56। आन बिल्डिंग नंबर 56 में रुक जाता है। तभी फेंग उसे पूछता है, क्या तुम अंदर जाना चाहते हो? ये सुन के आन अपना सर हिलाने लगता है। लू फेंग उसे बोलता है, तुम कहीं भी जा सकते हो। ये सुन के आन को सस्पेक्ट होने लगता है कि जजेस को माइंड रीडिंग का ट्रेनिंग दिया गया है। फेंग बोलता है, तो फिर चलो चलते हैं। फेंग बिल्डिंग नंबर 56 की ओर बढ़ने लगता है। आन भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। चलने के दौरान आन अपने पॉकेट से कार्ड निकालता है। इस आईडी कार्ड में जो नंबर लिखा गया है, इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट रूम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे नंबर 2 फ्लोर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 3 यूनिट को एंड 56 बिल्डिंग नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आन उस आईडी कार्ड को स्कैन करके रूम का डोर ओपन करता है। आन सोचने लगता है ये घर भेंस का है, ये वही पर्सन है जिसने मुझे नर्दन बेस पे लाया था। आन रूम का लाइट ऑन करता है एंड रूम के अंदर एंटर करता है। आन सोचने लगता है जिस दिन भेंस गुजर गया उसी दिन मिलिट्री के एक पर्सन ने मुझे उसका आईडी दिया था, पहचान पत्र के रूप में। तब से उसका आईडी मेरे पास है। कभी कभी मैं उसे याद करता हूँ। आज इतना डेथ एंड फियर को देखने के बाद बिल्डिंग 56 के पास से गुजरने के दौरान मुझे उसकी बात समझ में आई। चोट लगने के बाद भी लोग अपने किस्मत का इंतजार करते हैं ताकि वो लोग वापस घर जा सके। इंसान का घर वापस आने का डिजायर, मरने का डर एंड जिंदा रहने का डिजायर, इन सब में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे आन ह्यूमन इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहा है। आन टेबल के ऊपर भेंस का आईडी कार्ड रखता है। वहाँ पे वो सिगरेट बॉक्स देखता है एंड उसे याद आता है कि भेंस स्मोकिंग करता था। आईडी कार्ड रखने के बाद वो डोर के पास जाता है जहाँ पे फेंग उसका वेट कर रहा होता है। फेंग उसे स्टेयर करने लगता है। आन पूछता है, आखिर क्या गलत हुआ है? फेंग उसे बोलता है, मैं सब्जेक्टिवली बिलीव करता हूँ कि तुम ह्यूमन हो। बोल के फेंग वहां से जाने लगता है। आन सोचने लगता है वो कॉन्स्टेंटली मुझ पे डाउट कर रहा है कि मैं ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ। बिल्डिंग से बाहर निकल के वो दोनों सड़क पे चलने लगते हैं। तभी लू फेंग का कम्युनिकेटर बजने लगता है
ये वॉइस डॉक्टर का है। डॉक्टर बोलता है गेट के पास डिक्टेटर को ट्रायल प्रोसेस में डाल दिया गया है एंड रेसिडेंट्स की भावनाएं कुछ हद तक शांत हो गई है। कल लाइट हाउस के द्वारा 5 और उपकरण भेज दिए जाएंगे, लेकिन स्पीड अभी भी नहीं बढ़ पा रहा है। जज, तुम्हें शायद वापस आना पड़ेगा। फेंग बोलता है मुझे पता है, मैं दिन में वापस चला जाऊंगा। डॉक्टर बोलता है आपका धन्यवाद, आज रात अच्छी तरह से आराम करो। चीफ हावर्ड अब मर चुका है, अब आगे क्या करेंगे? आउटर सिटी में बस तुम ही एक लौते कर्नल बचे हो जिसके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। सिटी ऑफिस का कर्नल एक सिविल सर्वेंट है और आपातकालीन आपूर्ति के तैनाती से ही उसके बाल झड़ सकते हैं। फेंग बोलता है ट्रायल कोर्ट सिटी डिफेंस स्टेशन को टेम्पररी के लिए नियंत्रण करेगा और सारे सोल्जर्स को टेम्पररी के लिए रेस्क्यू वर्क में लगाएगा। जजमेंटल डे के बाद मुझे उम्मीद है कि लाइट हाउस हमें हर जगह डिस्पर्सर फिर से शुरू करने की योजना तैयार करने में मदद कर सकता है। ये सुन के डॉक्टर बोलता है ऑफ कोर्स। डॉक्टर का फोन काटने के बाद लू फेंग मामले को व्यवस्थित करने के लिए ट्रायल कोर्ट में फोन करता है। आन चुपचाप अपने कान खड़े करके सब कुछ सुन रहा होता है। आन सोचने लगता है जज के शब्द सरल और स्पष्ट थे। उनका लहजा हमेशा की तरह कोल्ड था। आज रात बहुत कुछ हुआ था, लेकिन लू फेंग अभी भी लू फेंग ही है। कॉल में बातचीत खत्म होते होते वो लोग बिल्डिंग 117 पर पहुंच जाते हैं जहां पे आन रहता है। वो दोनों सक्सेसफुली घर पहुंच जाते हैं। फेंग को डोर के पास खड़ा हुआ देख आन पूछता है क्या आप अंदर आना चाहते हैं? फेंग बोलता है नहीं, तुम आराम करो। देन आन जी ने हिचकिचाते हुए पूछा अब तुम कहाँ जाने वाले हो? फेंग बोलता है मुझे भी नहीं पता। आन कम्युनिकेशन स्क्रीन में देखता है कि अभी रात के 11 बजे हैं। वो अपने मन में कैलकुलेशन करने लगता है। वो ये नतीजे पे पहुंचता है कि कर्नल ने 40 घंटे तक कोई रेस्ट नहीं लिया है। आन को ऐसा फील होने लगता है कि शायद लू फेंग वापस नहीं जाना चाहता है। आन अभी उलझन में पड़ गया है। तभी फेंग उसे पूछता है क्या कुछ गलत हुआ है? आन अपना मन बना लेता है, भले ही ये सिर्फ उसके स्पोर के लिए क्यों ना हो, उसे कर्नल के साथ बेहतर रिलेशनशिप बनाना है। आन उसे बोलता है अगर तुम कहीं नहीं जाना चाहते हो तो फिर तुम मेरे साथ रह सकते हो। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। बाकी के चैप्टर अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। चैप्टर रिलीज हो जाएंगे, मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगी। साहा का भी नेक्स्ट चैप्टर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए आप पेशेंटली वेट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।